मगध का भविष्य दिख रहा है मुझे। मिल गया है मुझे मगध सम्राट। मगध की राजगद्दी पर अब चंद्रगुप्त बैठेगा और मैं इसे उस राजगद्दी तक पहुंचाऊंगा। चाणक्य को मगध सम्राट धनानंद ने देश निकाला दे दिया था। चाणक्य की मुलाकात रास्ते में 14 साल के चंद्रगुप्त से होती है। चंद्रगुप्त रास्ते में जा रहे 2 अपरिचित यात्रियों को बचाने के लिए डाकुओं से भिड़ जाता है। चाणक्य उससे प्रभावित होते हैं। धनानंद, तूने अपने अहंकार में मगध की मिट्टी को कलंकित किया है, लेकिन आज और अभी से इस कलंक को मिटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब समय नहीं है तेरे पास धनानंद। बहुत जल्द तेरा लहू सिंचित करेगा मगध की पावन भूमि को। मेरी खोज आज पूरी हो गई है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी थी। धनानंद के द्वारा मिले अपमान का बदला चाणक्य को अब इस बालक में दिख रहा था। इससे पहले कि चाणक्य उस चंद्रगुप्त से उसके परिवार, उसके कुल के बारे में पूछते, चंद्रगुप्त ने कुछ ऐसा कहा कि चाणक्य के होश उड़ गए। क्षमा करें, मुझे जाना होगा। समय पर लकड़ियाँ लेकर नहीं पहुँचा तो दंड निश्चित है। कौन देगा तुम्हें दंड? किस गुरुकुल से हो? गुरु कौन है तुम्हारा? मेरा कोई गुरु नहीं, मैं दास हूँ अपने मालिक का। कौन है तुम्हारा मालिक? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ तक्षशिला चलकर अपनी शिक्षा पूरी करो। मैं भी पढ़ना चाहता था, लेकिन शायद वो मेरे भाग्य में नहीं है। आप मेरे मालिक मन्ना देव से मिल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी कोशिश बेकार जाएगी। चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर मन्ना देव के पास जाते हैं। मन्ना देव वहाँ गुलामों की खरीद फरोख्त कर रहा होता है। मान्यवर, मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य चाणक्य हूँ। मेरी विनती है कि अगर आप इस बालक को मुझे शिक्षा देने के लिए मुझे सौंप दे। इसका भविष्य उज्जवल है। व्यापारी हूँ मैं, उचित धनराशि दें और इसे ले जाएं। वैसे क्या दिखा आपको इस नकारे में? मगध का भविष्य, होने वाला मगध का सम्राट। कैसे करेंगे सिद्ध कि ये मगध का होने वाला सम्राट है? लड़ा लीजिए इस बालक को अपने किसी भी योद्धा से। ये विजयी हुआ तो मेरा शिष्य बनेगा, और अगर हार गया तो मैं भी आपका गुलाम बन जाऊंगा। इसके बाद मन्ना देव ने ऐसा कुछ किया कि चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों के होश उड़ गए। आचार्य, मैंने कहा था ना, मन्ना देव के चंगुल से निकलना मुश्किल है। अब मेरी मौत तय है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कान में कुछ कहा। उसके बाद चंद्रगुप्त ने कुछ ऐसा किया कि मन्ना देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। चंद्रगुप्त के कान में कौन सा मंत्र दिया आचार्य चाणक्य ने? मन्ना देव ने चंद्रगुप्त को छोड़ने के लिए कौन सी शर्त चाणक्य के सामने रख दी थी? चंद्रगुप्त का मन्ना देव की शर्त से डरने का कारण क्या था? क्या चंद्रगुप्त मन्ना देव के चंगुल से आजाद हो पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए चाणक्य।